कल ही अराउंड 8 बजे तक वापस आ गई हूँ। और सडनली वहाँ पे तो बेटी को बुखार था। यहाँ पे आने के बाद सडनली बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। कल शाम को तो बुखार अराउंड 103 ऐसा कुछ हो गया था। तब रात के 11 बज रहे थे, 11:30 समथिंग। मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के बाद सर पे पानी डाला। उसके बाद फिर धीरे धीरे बुखार थोड़ा सा कम हुआ। बिलो 100 नहीं जा रहा है बुखार। अब इतनी रात को तो डॉक्टर भी नहीं है, तो बस मैं मॉर्निंग होने के इंतज़ार कर रही हूँ। तो बेटा अभी मेरी गोदी में है। मैं जो है ये है बेटा, और पानी में क्लॉथ को डिप करके मैं लगा रही हूँ ताकि उसे थोड़ा सा राहत मिले। मैं और दोबारा फिर मैंने मेडिसिन उसे दे दिया है, बट पता नहीं क्यों ये मेडिसिन इतना काम नहीं कर रहा। वहाँ पे तो बेटी को काम कर गया वो मेडिसिन। बेटी का 100.234 ऐसा कुछ हुआ, तो मैंने मेडिसिन दिया तो फीवर जो है वो ड्रॉप हो गया। तो और वहाँ पे मैं कुछ कर भी नहीं पाई, फंक्शन ऐसे ही हो गया। तो अभी तो बस इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से सुबह हो जाए। मैं अराउंड 2 बजे से फिर से बेटे को ऐसे गोदी में लेके उसे मैं ऐसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रही हूँ। अभी 2:45 हो गया है, बुखार नहीं उतर रहा। सुबह जल्दी से मैं फर्स्ट काम मेरा यही होगा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। लकीली सिस्टर है मेरे साथ, वो नहीं गई है, वो एक अच्छी बात है। मैं सिस्टर को लेके मॉर्निंग में जल्दी से चली जाऊँगी डॉक्टर के पास। प्लीज़ प्रे फॉर माई बेबी, बिकॉज सडनली उसे ऐसा पता नहीं कैसे हो गया। 103 से ज़्यादा बुखार चल रहा है उसे। पता नहीं सडनली क्या हो गया। मे बी ये जर्नी उसे सूट नहीं किया। मे बी वहाँ का वो वाटर वगैरह चेंज हुआ ना, मैंने वहाँ पे कोई नहलाई एंड ऑल, और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी में तकलीफ़ हुआ। इसकी वजह से बुखार आ गया कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं देखती हूँ कि कैसा क्या होता है। सुबह तो फर्स्ट हाफ में कैसे भी करके डॉक्टर के पास लेके जाना है। बहुत शिव जी सब ठीक करे, कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे लोगों से, तो बस ठीक हो जाए, मैं ही प्रे कर रही हूँ। एनीवेज मैं सुबह आप लोगों से बात करती हूँ जब बेबी को लेके मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। मैं तब आप लोगों से बात करती हूँ। बेटों को मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी। बेटे के साथ साथ मेरी भी हालत बहुत ख़राब है। तो कैसे भी करके मैंने रात कंप्लीट किया। फिर से ऑलमोस्ट 12:30 1:45 तक मैं बेटे को ऐसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फिलहाल कर लेने की कोशिश कर रही थी। उस टाइम पे मेडिसिन देके टेम्परेचर 100.23 ऐसा कुछ था, क्योंकि टेम्परेचर 100 के नीचे नहीं ड्रॉप हो रहा था। उसके बाद फिर अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। फिर सुबह जल्दी उठ के मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, डॉक्टर से बात करी। देन टाइम दिया 11:30। मैं जल्दी से तैयार होके
बेटे को लेके, मेरी सिस्टर भी गई थी मेरे साथ, तो बेटे को लेके मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कहा कि ये वायरल फीवर है, 3 डेज़ के अंदर ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं ठीक होता तो उन्हें फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो फुली 3 डेज़ में ठीक हो जाए। आने के बाद फिर मैंने मेडिसिन दे दिया है बेटे को। अभी तो बुखार नहीं है, अभी तो टेम्परेचर ठीक है। मैं कल रात बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि अब समझ सकते हैं 103.5 कुछ नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है 15 मंथ्स बेबी के लिए। और वहाँ का फंक्शन भी मेरे लिए बहुत ही बकवास था। थोड़े बहुत जो क्लिप्स है वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बेटी को बुखार हुआ वहाँ पे। फिर मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना नहीं चाहिए था, इतनी ज़्यादा गर्मी में ऐसे ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। और वहाँ पे थोड़ा सा वाटर चेंज हो गया, और बच्चों के लिए भी वो सूट नहीं किया, और मेरे लिए भी, मैं भी बीमार पड़ गई। बट इट्स ओके, अभी हो गया है तो कुछ नहीं कर सकते। होपफुली सब ठीक हो जाएगा। बस बेटे को अभी थोड़ा सा, सिस्टर है तो वो थोड़ा सा हेल्प कर दे रही है, बेटी को खिलाने की कोशिश कर रही है, और बेटे को भी थोड़ा बहुत मुँह में दे रही है। बट बेटे को बस ब्रेस्ट फीड चाहिए उसे, वो खाना नहीं खा रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी गले की हालत बहुत ख़राब है, और मेरी खुद की हालत भी बहुत ख़राब है। सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हेडेक है, और रनिंग नोज़ है, इवन आँख से भी पानी बह रहा है, तो इसलिए बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट क्या करें, अब बेबीज़ का जो देखभाल है वो तो करना ही है। तो एक्चुअली बेटे को लेके इतना ज़्यादा परेशान थी ना मैं, तो लास्ट का जो क्लिप है ना वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, और वो मिडनाइट वाला जो क्लिप है उसका वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब मैं धीरे बात कर रही थी ना, तो उतने अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी बेटी सो रही थी बगल में, और बेटा भी, मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी बात करने की वजह से बेटा भी डिस्टर्ब हो, इसकी वजह से मैं बहुत धीमे बात कर रही थी। एक्चुअली रात के 2-2:30 बजे ऐसे बेटे को गोदी में लेके, बेटे का 103.5 बुखार है, उस बच्चों को लेकर फिर बैठी हुई हूँ, कोई नहीं है, अकेली हूँ, तो क्या गुज़र सकता है, कैसा फील होता है, जिसने ये फील किया है, जिसने ये फेस किया है, उसे ही पता होगा। तो उस टाइम पे ऐसे ही मैं बस खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वो छोटा सा क्लिप मैंने बना लिया था। तो मैंने बना लिया था क्योंकि एक्चुअली मैं वो फंक्शन की वीडियो के बाद ना मैं उसे फिनिश नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे, प्लस बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहे थे। नेक्स्ट डे मुझे वापस आना था फ्राइडे को, तो मैं फ्राइडे ही वापस आ गई थी। बट दोपहर से ही बेटे को बुखार था, तो मैं वहाँ पे रुक नहीं सकती थी, इसकी वजह से मुझे तो वापस आना ही था। तो मेरे अंदर एक काम कर रहा था कि अगर क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है, ऑलमोस्ट 2.5 से 2.5-3 घंटा लगता है मेरे मायके से आने में बाई कार, तो ये रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, बेटे को बहुत ज़्यादा बुखार ना हो,
ये सब सोचते सोचते मैं आ रही थी, तो मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, कोई भी क्लिप मैंने नहीं लिया। और आने के बाद फिर सडनली बेटे को एकदम से 103, पहले 101, देन 102, देन 103 से ज़्यादा इंक्रीज होता गया टेम्परेचर। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। अभी बेटा बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अभी उसे उतना तो बुखार नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टेम्परेचर है, बट उतना ज़्यादा बुखार नहीं है बेटे को। अभी वो थोड़ा सा स्टेबल है, बट बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया है, बस सिर्फ रोए जा रहा है, मुझे नहीं छोड़ना चाह रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए सास के पास रख के आई हूँ कि एटलीस्ट उनका नाइट का जो खाना है वो मैं बना लूँ। वही मैं रोटी नहीं बनाई, वो जो पफ राइस है उसे ही पेस्ट करके मैं खिलाऊंगी मिल्क पाउडर के, उनका जो फॉर्मूला है पाउडर के साथ, तो वही खिलाऊंगी। मैं अपने लिए कुछ मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं ले पाई, क्योंकि कोल्ड एंड कॉफ का मेडिसिन अभी घर में अवेलेबल नहीं है। और मैं बच्चों को छोड़ के अभी बाहर जा भी नहीं पाई। कल गई थी डॉक्टर के पास, बट मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं अपने लिए भी मेडिसिन ले लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल, मेरी खुद की हालत भी इतनी ख़राब थी। मुझे नहीं पता कि शिव जी ने मुझे इतना स्ट्रेंथ कैसे दे दिया कि मैं बेटे को लेके गई डॉक्टर के पास, चेकअप कराई, मेडिसिन वगैरह ली, फिर वापस आ गई। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। मैंने कैसे क्या किया, आने के बाद फिर मैं और कुछ करने की हालत में नहीं थी। तो थैंक्स टू माय सिस्टर, एटलीस्ट वो थी, तो उसने कल के लिए थोड़ा सा संभाल लिया। मेरी सिस्टर चली गई है, तो मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट क्योंकि मेरी बहुत छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स है, छोटे छोटे जो बातें हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरी बेबीज़ के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसकी वजह से मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो ये वीडियो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेरी हालत क्या है, बट इट्स फाइन। आई एम रियली सो हैप्पी एंड रियली थैंक्स टू गॉड, शिव जी के बेटा बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं उन लोगों का खाना मैंने बना लिया है, डिनर मैं उन्हें खिला लेती हूँ। और एक्चुअली बेटा इतना ज़्यादा रो रहा है ना, तो उसके उन लोगों के सामने मैं शूट भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं उन लोगों को नहीं दिखा रही हूँ 2 दिन से। बट बस थोड़ा सा ठीक हो जाए दोनों, उसके बाद मैं आप लोगों से फिर से उन दोनों की मुलाकात कर दूँगी, उन दोनों को दिखा दूँगी, आप लोगों से मिला दूँगी। तो मेरे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही चाहिए। एक बात बताऊँ, एक बात शेयर भी करना चाहती हूँ। उस रात को ना, जिस रात मैं अकेली ऐसे मेरे बेबी को लेके मैं ऐसे गोदी में लेके बैठी हुई थी, बच्चे को इतना बुखार है, फीवर जो है ड्रॉप ही नहीं कर रहा था, तब मुझे ये समझ में आया कि अगर हस्बैंड पास ना हो कैसा फील होता है। बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी सरूप को, बट ये भी फैक्ट है कि अर्निंग ज़रूरी है। अर्निंग के बिना अभी तो घर नहीं चलेगा। बट ऐसे ही सब सोच रही थी, उस सब चीज़ों से खुद को डाइवर्ट करने के लिए मैंने मोबाइल उठा लिया और थोड़ा सा शूट करना स्टार्ट कर दिया, बस खुद को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए। होप आप लोग समझेंगे मेरी ये फीलिंग्स को, एंड जो भी है, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो भी रिलेट कर सकेंगे मेरे साथ। बस तो आज के लिए इतना ही।
मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो मैं जाके बेबीज़ को खिला लेती हूँ और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।